नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं सिंह राशि के जातकों के लिए जो 2.5 साल की ढैया आने वाली है शनि की, आप पूरा ये वीडियो जरूर सुनिए, क्योंकि सिंह राशि के लिए 2025 में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, आपको नुकसान से कैसे बचना होगा, पूरा विस्तार के साथ पूरी चर्चा और सटीक चर्चा आज आपके सामने रखने वाला हूं। ये आपकी सिंह राशि है तो ये वीडियो पूरा जरूर सुनिए, आप नुकसान से बच पाएंगे। साथ ही मैं उपाय भी देने वाला हूं, वो उपाय करने से भी शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। 2025 में 30 मार्च के दिन शनि भगवान की ढैया सिंह राशि के जातकों के लिए शुरू होगी। सबसे पहले ये ढैया से आपको डरना नहीं है। कई वीडियो आपने देखा होगा, उसमें ढैया जब लगती है तो बहुत से लोग उसको डराते हैं। ये डराने के लिए ज्योतिष है ही नहीं, सावधानी के लिए ज्योतिष है। तो सबसे पहले आपको कहां कहां सावधान होना चाहिए वो जान लीजिए। आपके शनि भगवान आपके अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव है वो रहस्य का माना गया है, साथ ही मृत्यु का भी भाव माना गया है। और शनि भगवान की दृष्टि कहां कहां रहेगी वो भी जान लीजिए। सबसे पहले शनि भगवान की दृष्टि रहेगी दशम भाव में। दशम भाव है कैरियर का भाव है, पिता का भाव है, और दशम भाव में दृष्टि होने के कारण सबसे पहले अपने कैरियर में आपको ज्यादा सावधान होने की यहां आपको जरूरत हो सकती है। साथ ही तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव में है, तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकर से या आप किसी वजह से जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे पहले ऐसा वाणी पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए जो आपकी वाणी सरकारी कामकाज में किसी ना किसी तरह से अवरोध उत्पन्न करे और आपको बड़ा नुकसान ना हो, इस बात को पूरी तरह आप सावधान हो जाइए। साथ ही दशम भाव का है कर्म का है। शनि भगवान कर्मदाता माने गए हैं, न्यायदाता माने गए हैं। शनि भगवान न्याय करते हैं अपने जीवन में, साथ ही न्याय के साथ जीने वाले को कभी भी परेशान नहीं करते। इसलिए आप जो भी कार्य करें पूर्णतः सत्य के साथ करें, कर्म अपना जरूर सुधारें। साथ ही शनि भगवान की दृष्टि 2 जगह पे है। द्वितीय जगह माने द्वितीय भाव में है और पंचम भाव में है। तो क्या फल आपको मिलेगा? सबसे पहले शनि भगवान की द्वितीय दृष्टि है वो धन भाव माना गया है, द्वितीय भाव है वो वाणी का भाव माना गया है, द्वितीय भाव है परिवार का भाव माना गया है। तो अपनी वाणी पे जितना कंट्रोल करेंगे आपके जीवन में उतना ही लाभ मिलेगा। आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे। शनि भगवान की द्वितीय दृष्टि है धन भाव पे, आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अपने खर्चे पे जितना कंट्रोल करेंगे आप उतना लाभ आपको मिलेगा। परिवार का किसी प्रकार का कोई विवाद हो उसमें आपको पूरी सावधानी के पूर्वक संयम के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही परिवार के किसी प्रकार का विवाद में अगर आप रहेंगे तो आपका विवाद बढ़ेगा, आपके परिवार से आप अलग हो सकते हैं, यह भी आपको सावधान होना चाहिए। दोस्तों और भी मैं सारी बातें रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी वो भी जान पाए और सावधानी से वो नुकसान से बच पाए। साथ ही दोस्तों कई बार मैं वीडियो में कह चुका हूं, आपका अगर शनि, हम बात कर रहे हैं शनि भगवान की ढैया की बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें चंद्र राशि के आधार पर सारी बातें कर रहे हैं। आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है हमें नहीं मालूम। अगर आपको जानना है कि आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है तो यहां नंबर दिया गया है, समय भी दिया गया है, उस समय आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट
अपने लिखवा सकते हैं। समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। साथ ही दोस्तों अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, किसी को ज्योतिष शास्त्र जरूर दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका शनि स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो आपको उत्तम फल मिलेगा। अगर आपका शनि भगवान नीच भाव में है, शत्रु ग्रह के साथ है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो यहां आपको बड़ा नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही शनि भगवान की एक आपके ऊपर कृपा भी होगी। कृपा क्या होगी? तो आपके शनि भगवान पंचम भाव में दृष्टि कर रहे हैं, और पंचम भाव है वो संतान का भाव माना गया है। पंचम भाव है वो विद्या का भाव माना गया है। पंचम भाव प्रेम का माना गया है। यहां पंचम दृष्टि हो रही है तो आप शिक्षा में जरूर आगे बढ़ेंगे। आप जो चाहते हैं कि मैं किसी ना किसी जगह परिवर्तन करूं, अच्छी जगह मुझे जाना चाहिए, ऐसे आपके विचार आ रहे हैं, तो आप जरूर वो कार्य कर पाएंगे। मेरे विद्यार्थी बंधु के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा समय आने वाला है। इस समय को आपको गंवाना नहीं चाहिए, पूरी तरह संभल के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी ये खुशी मिलेगी आपको, अगर आपकी सिंह राशि है और अगर आपका शनि उच्च राशि में है, तो आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। आपकी मैरिज हो गई है तो संतान का सुख मिलने के पूरे उत्तम योग निर्माण हो रहे हैं, और संतान की वजह से जो विवाद का कारण हो रहा था, अब बड़े परेशान हो गए थे, वो भी आपको शांति का अनुभव जरूर होगा। साथ ही शनि भगवान है वो सप्तम भाव के मालिक हो रहे हैं, तो यहां दो, एक खुशी की बात है और दूसरी सावधानी की बात है। सावधानी, आपके पति पत्नी के बीच किसी वजह से किसी प्रकार का विवाद ना हो, आपको बचना चाहिए। आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, छोटी छोटी बीमारियों से सावधान होना बहुत ही आवश्यक है। छोटी बीमारी कोई बड़ा रूप ना ले ले और बड़ी बीमारी ना हो जाए, यह सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही आपकी शादी के इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी कब होगी, तो अच्छे योग निर्माण कर रहे हैं। 30 मार्च के बाद शादी के भी योग बन रहे हैं। साथ ही शनि भगवान है षष्ठम भाव की हम चर्चा करें तो यहां आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, आप नौकरी मिलने में जो इंतजार कर रहे थे कि मुझे अच्छी नौकरी मिले और मैं आगे बढ़ूं, मेरी उन्नति हो, तो आपको यह भी जरूर लाभ मिलेगा। शनि भगवान की ढैया आएगी तब अच्छी नौकरी के योग जरूर निर्माण होंगे। लेकिन यहां आपको पूरी तरह जो भी निर्णय करे वो शांति से करना चाहिए। साथ ही अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही दूसरी सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी, आप ईगो मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए। किसी ना किसी वजह से अभिमान से आपको दूर रहेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। दोस्तों ढैया से आपको डरना नहीं है, सावधानी बरतनी है, तभी यहां आपको लाभ मिलेगा, नुकसान से बच पाएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए उपाय? सबसे पहले प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली दिखा के सूर्य का रत्न माणिक वो आप पंचांग कर्म करके धारण करना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन जितना हो सके उतनी शनि चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और शनिवार के दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सावधानी के लिए बना रहे हैं, किसी को डराने के लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें पता चल जाए कि बारिश आने वाली है, तब हम जो हमारा सावधान हो जाएंगे तो उस बारिश से बच पाएंगे, हम नुकसान से बच पाएंगे। इसी तरह आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना आपको नुकसान से बच पाएंगे। दोस्तों फिर से ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।